नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय हो लक्ष्मी माता की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी पर परमपिता परमेश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। हमारे शास्त्रों के अनुसार और हिंदू धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अंधेरा, गंदगी, आलस, व्यभिचार या जो परिवार के लोग सोए हुए हों तो माँ लक्ष्मी उनके घर में कभी प्रवेश नहीं करती और दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि इस शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा कई नामों से जानी जाती है, जैसे कि कुछ जगह पर इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, कुछ जगह पर इसे कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में अद्वितीय होती है क्योंकि इसे चंद्रमा की सबसे उज्जवल और सौम्य रात कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है और इस दिन की गई पूजा अर्चना से धन धान्य और खुशहाली की प्राप्ति होती है। भक्त इस रात को विशेष रूप से खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। अलग अलग राज्यों में शरद पूर्णिमा को मनाए जाने की परंपराएं भी अलग अलग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और परिवार में सुख समृद्धि की कामना करना। जिसमें तरीके अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मंजिल सभी की एक ही है। यह पर्व न केवल भक्ति और आस्था का पर्व है बल्कि प्रकृति के साथ मानव के गहरे संबंधों को भी दर्शाता है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की रास लीला से भी जोड़ा जाता है जो कि इस पर्व की महिमा को और भी चार चांद लगा देता है। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से शरद पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए अब इस अद्भुत पर्व से जुड़ी कथा को हम विस्तार से सुनाते हैं जो हमें इस रात्रि के महत्व और उससे मिलने वाले आशीर्वाद और कैसे लाभदायक है यह जानकारी देती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री तो पूरे विधि विधान के साथ अपना व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री अधूरे में ही व्रत को छोड़ देती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाया करती थी। उसने पंडितों को बुलाया और उनसे इसका कारण पूछा कि पंडित जी जरा बताइए तो मेरी संतान होते ही क्यों मर जाती है। तब उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों से सलाह ली और उनके कहे अनुसार पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्यवश वह भी मर गया।
बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। अपने इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन तो हक्की बक्की रह गई, लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल से उसके पुत्र के प्राण वापस लौट आए। और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पीढ़े पर कपड़े से ढककर लिटा दिया और बड़ी बहन को उसके घर से अपने घर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पीढ़े पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके चुनरी का पल्लू उस मरे हुए बच्चे के शरीर को छू गया, जिससे वह रोने लगा। उस नन्हे से बच्चे को रोता हुआ देखकर बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया और वह मारे क्रोध के अपनी छोटी बहन से बोली कि बहन, तुम कैसी माँ हो? तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता? तो ऐसा सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले ही मर चुका था, आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक किया है और यह उसका ही प्रताप है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जिंदा हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और ऐसा कहलवा दिया कि पूरे नगर में शरद पूर्णिमा के दिन कोई भी व्यक्ति बिना व्रत रखे नहीं रहेगा। और सब लोगों ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया और तभी से इस व्रत में हर किसी की श्रद्धा और भावना निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और लगन से करते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक व्रत की कथा को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी मैया यशोदा को सुनाया था। एक बार मैया यशोदा के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूर्णिमा की जो कथा कही, हम उसे अब आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनिएगा, जिससे कि आपका भाग्योदय होगा और आपके समस्त परेशानियां, समस्त कष्टों का निवारण होगा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके श्रृंगार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके कारण मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का डर न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी परेशानी का एक ही कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को बड़े ही प्रेम से खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महाराज, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब उस योगी ने बड़े विनम्र स्वरों में कहा
कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। उसके सारे पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर वह उन महाराज के पैरों में गिर पड़ा और बड़े ही विनीत और करुण स्वर में कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई साधन बतलाइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह कृपा अवश्य ही कीजिएगा। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, उठो और तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से साधु के द्वारा कहा गया सारा वृतांत बताया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और विधि विधान पूर्वक उपवास किए। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह अल्पायु होगा। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो उसकी आयु दीर्घ हो जाएगी। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी की संख्या 32 ही होनी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने के बाद भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहने के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रख दिया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया था। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता की चिंता बहुत बढ़ गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वो इसको कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसीलिए तुम उसके साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों के व्रत प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया
कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास अपने मामा के साथ ठहरा हुआ था। रिवाज के अनुसार कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप के सब कर्म किए गए तो लग्न के समय वर को लकवा हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके यह तय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर दिखता है, मैं इसके साथ ही उस कन्या का लगन करा दूंगा और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह तुम हमें दे दोगे तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तब मामा ने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं और रो क्यों रहे हैं। तब उसने वो सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी अपनी दुल्हन को बता दी। तब वह दुल्हन कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। हे देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी हमेशा, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत छोटी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह से सोच लो। परंतु वह दुल्हन दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी हो जाएगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहने लगा, हे प्रिय, इसे मेरी निशानी समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधों वाली एक नव मल्लिका लगाओ। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खूब खेलना कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा वह फूल सूख जाएंगे और जब वह फिर से हरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। मेरे इस कथन पर विश्वास करना, इसमें कोई भी शंका मत करना। समझा बुझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि इसने मुझे क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या ऐसी बातें हुई, वह सब बताए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह शर्म से पानी पानी होकर अपना सा मुँह लेकर वापस चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर जैसे आई थी वैसे ही उल्टे पांव वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय
स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ शंकर जी वहाँ पर आ गए और उसको मूर्छित देखकर देवी पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे ही दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं है, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण के बाद जब वह वाटिका में गई तो उसने उस वाटिका को पहले की तरह हरी भरी देखा। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहीं पर पहुंच गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गया। पता लगने के बाद सारे नगर के निवासी भी उसके घर पर इकट्ठा हो गए और फिर सबने ये देखकर यह तय किया कि इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो निशानी देकर गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर बता दिया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन दोनों को विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते इस प्रकार धनेश्वर व पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्र आयुवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला है तथा मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रत रखने वाले इंसानों की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ ये 32 पूर्णमासियों की कथा समाप्त होती है। पढ़कर बताइए, सुनकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथाएं और लोगों को भी सुनने को मिल सकें, उन्हें भी इसका पुण्य प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।